हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे जॉब इंटरव्यू टिप्स, हाउ टू मेक अ ग्रेट impression. You have your job interview scheduled. Congratulations. Now it's time to prepare, and we have got you covered. Below, we provide an overview of how to succeed in an interview, along with a detailed discussion surrounding each point. आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कुछ प्रिपरेशंस अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम डिस्कस डिस्कस करेंगे उन्हीं इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। मेरे साथ बने रहिएगा। जॉब इंटरव्यू टिप्स, हाउ टू मेक अ ग्रेट impression. Friends, tips for before the interview. In the days before your job interview, set aside time to do the following. इंटरव्यू से कुछ दिन पहले, उससे पहले कुछ समय अलग रखिए कुछ खास कामों के लिए। ये बात हम आगे करने वाले हैं। टिप्स फॉर बिफोर द इंटरव्यू। इन द डेज बिफोर योर इंटरव्यू, सेट असाइड टाइम टू डू द फॉलोइंग। आगे बात करने वाले हैं। Start by researching the company and your interviewers. Practice your answers to common interview questions. Reread the job description. Use the STAR method in answering questions. डिटेल में पहले स्लाइड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। Start by researching the company and your interviewers. Understanding key information about the company you are interviewing with can help you go into your interview with confidence. Using the company's website, social media posts, and recent press releases will provide a solid understanding of the company's goals and how your background makes you a great fit. Practice your answers to common interview questions. Prepare your answer to the common question, tell me about yourself and why are you interested in this role with our company. The idea is to quickly communicate who you are and what value you will bring to the company and the role. It's your personal elevator pitch. Reread the job description. You may want to print it out and begin underlining specific skills the employer is looking for. Think about examples from your past and current work that align with these requirements. Use STAR method in answering questions. Prepare to be asked about times in the past when you used a specific skill and used the STAR method to tell stories with a clear situation, task, action, and result. डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या अलग समय रखने की बात हुई थी हमारी, ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं। स्टार्ट बाय रिसर्चिंग द कंपनी एंड योर इंटरव्यूअर्स। पहले इंटरव्यू जिस कंपनी में जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में नेट पे पढ़िए, साइट पे पढ़िए। अपने इंटरव्यूअर्स है, उनके नाम पता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए सोशल मीडिया से। अलग अलग हमारे पास बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके बारे में, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी के रिव्यूज जानिए और कंपनी के लोगों के बारे में जानिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर बेसिकली रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी एंड योर इंटरव्यूअर्स। प्रैक्टिस योर आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको पता है कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। एंड व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस रोल विद आवर कंपनी। आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी प्रोफाइल को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि अधिकतर पूछे ही जाते हैं। 99.9% ये सवाल जरूर आपसे पूछे जाते हैं। इनको पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स योर पर्सनल एलिवेटर पिच। याद रखिएगा, अगर ये प्रिपरेशन ऑलरेडी आपकी है, प्रिपरेशन का मतलब मैं हमेशा कभी भी नहीं बोलता हूँ कि रट्टा मारी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ प्रिपरेशन का मतलब खुद अपने आप से बात करनी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा, अपने आप से बात करना इंटरव्यू से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आपके यार दोस्त, आपके लोग आपको शायद बोले कि पता नहीं क्या हो गया आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने आप से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी जॉब रोल है जो आपको करना है या फिर जिसके लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उसको दोबारा पढ़िए,
तीन बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। स्पेसिफिक कोई स्किल चाहिए तो उसको पहले ध्यान रखिएगा, और वो आप में वो हुनर होगा तो आपको एनलाइटन करना है, बोलना है अपने इंटरव्यूअर को, याद रखिएगा। थिंक अबाउट एग्जांपल्स फ्रॉम योर पास्ट एंड करंट वर्क दैट अलाइन विद दीस रिक्वायरमेंट्स। आपको बेसिकली जो भी आपकी स्किल सेट्स चाहिए जॉब के लिए, आपने जरूर वो स्किल सेट्स पहले भी यूज किए, उसके बारे में अंडरलाइन करिए, अपने आप को बोलिए कि हाँ ये स्किल सेट्स आप में हैं, और ये चीज आप इंटरव्यू के दौरान जरूर अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं। स्टार मेथड क्या होता है? यूज द स्टार मेथड इन आंसरिंग क्वेश्चंस, दैट इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। किस सिचुएशन में थे आप, क्या टास्क किया आपने, क्या एक्शन लिया आपने, और उसका रिजल्ट क्या था। दिस इज बेसिकली द स्टार मेथड। और कभी ना कभी आपने स्टार मेथड जरूर, उसके टेक्निकल टर्म है, जरूर याद कर सकते हैं हम लोग। इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, प्रिपेयर टू बी आस्क्ड अबाउट टाइम्स इन द पास्ट when you use the specific skill and use the star method। कोई ऐसा सिचुएशन बताइए जब आपने स्टार मेथड यूज किया होगा। आप सिचुएशन बता सकते हैं, आपने क्या किया, और डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में थे। आप अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे जा रहे हैं, या फिर आप अगर टीम लीडर पोजीशन पे जा रहे हैं, सुपरवाइजर पोजीशन पे जा रहे हैं, या आप टीम मेंबर थे जिनसे आपको वो काम नहीं मिल रहा है जो आप काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम नहीं कर रहे, पहले अच्छा काम किया करते थे लेकिन अब वो अच्छा काम नहीं कर रहे, दैट इज अ सिचुएशन। आपने क्या किया, आपने उनको समझाया, बोला, फिर आप लोग बैठे और फिर आपने एक एक्शन प्लान किया कि हाँ ठीक है, ये परेशानियां हैं आपको, और ये परेशानियां कंपनी की तरफ से, और ये कंपनी की तरफ से आप इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फाइनली आपने एक डेडलाइन सेट किया कि ठीक है, दोबारा हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, और 2 हफ्ते बाद रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर। दैट इज द स्टार मेथड हम यूज किया कर सकते हैं हम लोग। यूज द स्टार मेथड इन आंसरिंग क्वेश्चंस। So start by researching the company and your interviewers. Practice your answers to common interview questions. Read the job description. Use the star method in answering questions. बने रहिएगा अगले स्लाइड पे। Recruit a friend to practice answering questions. Prepare a list of references. Be prepared with examples of your work. Prepare smart questions for your interviewers. पहले इसको पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। रिक्रूट अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस। एक्चुअली practicing your answers out loud is an incredibly effective way to prepare. Say them to yourself or ask a friend to help run through questions and answers. You will find you gain confidence as you get used to saying the words. Prepare a list of references. Your interviewers might require you to submit a list of references before or after your interview. Having a reference list prepared ahead of time can help you quickly complete this step to move forward in the hiring process. Be prepared with examples of your work. During the interview, you will likely be asked about specific work you have completed in relation to the position. After reviewing the job description, think of work you have done in past jobs, clubs, or volunteer positions that show you have experience and success doing the work they require. Prepare smart questions for your interviewers. Interviews are a two-way street. Employers expect you to ask questions. They want to know that you are thinking seriously about what it would be like to work there. Discuss करते हैं इसके बारे में। Recruit a friend to practice answering questions. एक किसी दोस्त जो आपके जानकार हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं आपका, उनको बुलाइए, उनसे हेल्प लीजिए, और उनको इंटरव्यूअर के पोजीशन पे बिठाइए, और उनको बोलिए तू मुझसे क्वेश्चन पूछ। आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। ये प्रैक्टिस कराता है। ऑलवेज रिमेंबर, एक कहावत है अंग्रेजी में, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिए, मैन और फीमेल, मैन एंड वुमेन दोनों एक ही बात है अभी। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट। याद रखिएगा इसको। रिक्रूट अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस। अपने दोस्त को बोलिए मुझसे सवाल पूछिए, ये बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं, और उनको बोलिए कि ठीक है आप सवाल पूछिए और मैं जवाब दूंगा। ये एक बेसिकली ड्राई रन होता है इंटरव्यू का। और जब आपका फाइनली इंटरव्यू होगा, आपको बिल्कुल एक वो नर्वसनेस बहुत ही ज्यादा कम होगी आपको। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस।
तभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, याद रखिएगा। आपके इंटरव्यूअर आपसे रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस मतलब ये नहीं कि आप किस किस को जानते हैं, वो रेफरेंस नहीं, बेसिकली आपका बैकग्राउंड चेक होता है। बैकग्राउंड चेक के लिए 4-5 रेफरेंस जरूर, उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन, किस कंपनी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके ईमेल आईडी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, के नाम, डेजिग्नेशन, किस कंपनी में काम करते हैं, उनका ईमेल आईडी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। ये 4 से 5 लोगों का अपने पास जरूर रखिए कि लिस्ट बना ली। बी प्रिपेयर्ड विद एग्जांपल्स ऑफ योर वर्क। अगर आपने ऑलरेडी काम किया होगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कहीं ना कहीं वॉलंटियर काम किया होगा, पार्ट टाइम जॉब्स किए होंगे, स्कूल कॉलेज में कोई काम किया होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बताती हैं, जो आपको बेसिकली जो काम आप करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत दर्शाती है। इस वजह से बी प्रिपेयर्ड विद एग्जांपल्स ऑफ योर वर्क। चाहे आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा टीम वर्क किया होगा उसके बारे में जरूर बताएं। प्रिपेयर स्मार्ट क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर कभी पूछते हैं आपसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो स्मार्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिएगा अपने से। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पूछना इस वजह से पूछ लिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई स्मार्ट क्वेश्चन कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रिपेयर स्मार्ट क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यूअर्स। बने रहिए नेक्स्ट स्लाइड पे। टिप्स फॉर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। After you have spent time preparing, you can be successful on interview day by practicing these tips. जो टिप्स हमने दिए हैं, अगर उनको आप अमल करते हैं, उनको आप बात करते हैं उन टिप्स पे, याद करते हैं उन टिप्स टिप्स को और टिप्स को फॉलो करते हैं, जरूर आपको आपको काफी सारे सक्सेस मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे आप इंटरव्यू के दौरान, एक्चुअल इंटरव्यू के दिन। After you spend time preparing, you can be successful on interview day by practicing these tips. बने रहिए, next slide. Plan your interview attire the night before. Bring copies of your resume, a notebook, and pen. Plan your schedule so that you can arrive 10 to 15 minutes early. पहले इसको पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं. Plan your interview attire the night before. If you are speaking to a recruiter before the interview, you can ask them about the dress code in the workplace and choose your outfit accordingly. If you don't have someone to ask, research the company to learn what's appropriate. Bring copies of your resume and a notebook and a pen. Bring copies of your resume, a notebook, and pen. Take at least 5 copies of your printed resume on clean paper in case of multiple interviewers. Highlight specific accomplishments on your copy that you can easily refer to and discuss. Bring a pen and a small notebook. Prepare to take notes, but not on your smartphone or another electronic device. Write information down so that you can refer to these details in your follow-up thank you notes. Maintain eye contact as much as possible. Plan your schedule so that you can arrive 10 to 15 minutes early. Map out your route to the interview location so you can be sure to arrive on time. Consider doing a practice run. If you are taking public transportation, identify a backup plan if there are delays or closure. डिस्कस करेंगे। जो भी आप पहनने वाले हैं उसको पहली रात, एक रात पहले उसको रेडी करके रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। इनफैक्ट डिफेंस में, आर्मी में भी, अगर आपको भी जानकार है, वो भी ऐसा ही करते हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, एक रात पहले अपने ड्रेस, राइट फ्रॉम योर सॉक्स टू द शर्ट, एवरीथिंग दैट यू वुड बी वेयरिंग, इसको आप पहले, एक रात पहले ही प्रिपेयर करके रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इंटरव्यूअर से पहले बात की है, आप इंटरव्यूअर से बिल्कुल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ड्रेस कोड जो आप चाहेंगे कि आप पहने। मतलब बेसिकली आप पूछ रहे हैं अपने इंटरव्यूअर से कि ड्रेस स्पेसिफिक ड्रेस कोड है, अगर है तो प्लीज बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस ड्रेस कोड को, कि मैं कोशिश करूंगी उस ड्रेस कोड को फॉलो करने की। Bring copies of your resume, a notebook and pen. कम से कम 5 रेज्यूमे की कॉपीज, क्लीन पेपर पे, याद रखिएगा। और कभी भी रेज्यूमे को फोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड कभी नहीं करना है। 5 रेज्यूमे की कॉपीज और एक ठीक ठाक अच्छा सा नोट पैड एंड एक डिसेंट पेन आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई नोट करना चाहते हैं तो उसको पेपर और पेन में नोट करिएगा, कि स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ना करें तो ज्यादा है।
आपके पास नोटपैड है, पेन है, नोट करिए अगर कोई नोट आप करना चाहते हैं तो। Plan your schedule so that you can arrive 10 to 15 minutes early. प्लान ऐसा करिए, इंटरव्यू के जितने जगह 10 बजे इंटरव्यू है तो कोशिश करिए एटलीस्ट 15 मिनट पहले पहुंच। 10 तो बेयर मिनिमम है, तो 9:50 के 50 पे आप इंटरव्यू लोकेशन पे होने चाहिए। हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि एक दिन पहले एक ड्राई रन कर लीजिएगा, उस जगह को जाके देख के आइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके देख के आइए कितना टाइम लगता है, और एक्स्ट्रा टाइम जरूर रखिएगा। कम से कम आप 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए। और एक बैकअप प्लान भी रखिएगा, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो अगर ट्रेन नहीं मिलती है, या गॉड फॉरबिड अगर आप ट्रेन मिस कर जाते हैं, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, आपके पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बैकअप प्लान जरूर रखिएगा अपने लिए। Plan your schedule so that you can arrive 10 to 15 minutes early. बने रहिए next slide पे। Make a great first impression. Treat everyone you encounter with respect. Practice good manners and body language. Win them over with your authenticity and positivity. डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे। Make a great first impression. Don't forget the little things. Shine your shoes. Make sure your nails are clean and tidy, and check your clothes or for holes, stains, pet hair, and loose threads. Display confident body language and a smile throughout. Treat everyone you encounter with respect. This includes people on the road and in the parking lot, security personnel, and front desk staff. Treat everyone you don't know as though they are the hiring manager. Even if they aren't, your potential employer might ask for their feedback. Practice good manners and body language. Practice confident, accessible body language from the moment you enter the building. Sit or stand tall with your shoulders back. Before the interview, take a deep breath and exhale slowly to maintain feelings of anxiety and encourage self confidence. The interviewer should extend their hand first to initiate a handshake, and look the person in the eye and smile. A good handshake should be firm but not crush the other person's fingers. Win them over with your authenticity and positivity. Being genuine during interview conversations can help employers easily relate to you. Showing positivity with a smile and upbeat body language can help keep the interview light and constructive. Discuss करें। Take a great first impression. तो आपने हमने ड्रेसिंग के बारे में बात की थी, आपके ड्रेस कोड के बारे में बात की थी। छोटी छोटी चीज़ों को भूल मत जाइएगा। जूते पॉलिश करके जाइएगा, नेल्स ट्रिम होने चाहिए, नेल्स क्लीन होने चाहिए। आपके कपड़ों में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई स्टेन, कोई होल्स नहीं होने चाहिए कपड़ों में। अगर आपके घर पे कोई पेट है तो पेट के बाल हमने देखे कई बार कपड़ों पे लगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लूज थ्रेड्स, इधर उधर धागे लटक रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपके फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा काम होता है। डिस्प्ले कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज एंड अ स्माइल थ्रू आउट। स्माइल हमेशा करते रहिए। ट्रीट एवरीवन यू एनकाउंटर विद रिस्पेक्ट। जिनसे भी मिलते हैं आप इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू से पहले, चाहे आप पार्किंग लॉट पे जो सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी पर्सनल्स हो, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव्स हो, कोई भी आप से मिलते हैं, स्माइल से, रिस्पेक्ट से, बाइज्जत बात करिए उनसे, बहुत ज्यादा इज्जत दे के बात करिए। आप हमेशा याद रखिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि कई बार जब कश्मकश में होते हैं हमारे इंटरव्यूअर्स, तो हो सकता है कि उनसे आपका फीडबैक लिया जाए। हो सकता है आप उनको आपका नाम ना पता हो सकता है आपकी फोटो आपके रिज्यूमे पे होगी, वो दिखा के बोल सकते हैं ये इन्होंने कैसा बिहेवियर था इनका। ये खास काम आता है अगर आप कोई बिहेवियरल काम करने जा रहे हैं या जहां पर आपको लोगों से इंटरैक्ट करना है, तो ये पूछा जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ध्यान रखिएगा, जिनसे भी आप मिलेंगे, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। प्रैक्टिस गुड मैनर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। मैनरिज्म की बात तो हमने की ही है, तो मैनरिज्म, गुड मैनर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंटली खड़े होइए, कॉन्फिडेंटली बैठिए, और इंटरव्यू से पहले डीप ब्रेथ खींच के डीप ब्रेथ लीजिए और आराम से स्लोली ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। जो भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस होगी, नर्वसनेस गायब हो जाएगी आपसे। ध्यान रखिएगा। बेसिक The interviewer should extend their hand
फर्स्ट टू इनिशिएट अ हैंडशेक। इंटरव्यूअर ने आपका हाथ बढ़ाया है तो आप प्लीज आप अपना हाथ बढ़ाइएगा हैंडशेक के लिए। उल्टा मत करिएगा, मतलब पहले आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, लेट द इंटरव्यूअर डू दैट। और फर्म हैंडशेक का मतलब ये नहीं कि आपने उंगलियां ही दबा दी अगले इंसान की, ऐसा प्लीज मत करिएगा। तो फर्म हैंडशेक करिए, और ये कॉन्फिडेंट तरीका है, ये कॉन्फिडेंस शो करता है आप में। विन देम ओवर विद योर ऑथेंटिसिटी एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहिएगा throughout the interview. Being genuine during interview conversations can help employers easily relate to you. Showing positivity with a smile, मैंने स्माइल के बारे में थोड़ी सी पहले भी बात की है, and upbeat body language की बात की है हमने, can help keep the interview light and बने रहिए। अगले स्लाइड। Respond truly to the questions asked. Tie your answers back to your skills and accomplishments. Keep your answers concise and focused. Do not speak negatively about your previous employers. पहले स्लाइड पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। Respond truthfully to the questions asked. Respond truthfully to the questions asked. While it can seem tempting to embellish on your skills and accomplishments, interviewers find honesty refreshing and respectable. Focus on your key strengths and why your background makes you uniquely qualified for the position. Tie your answers back to your skills and accomplishments. With any question you answer, it is important that you tie your background to the job by providing examples of solutions and results you have achieved. Use every opportunity to address the requirements listed in the job description. Keep your answers concise and focused. Your time with each interview is limited, so be mindful of rambling. Practicing your answers beforehand can help keep you focused. Do not speak negatively about your previous employers. Companies want to hire problem solvers who overcome tough situations. If you are feeling discouraged about your current job, focus on talking about what you have gained from the experience and what you want to do next. Discuss करते हैं इसके बारे में। Respond truthfully to the questions asked. जो भी आपसे पूछा जाता है बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, सच आंसर दीजिएगा। इंटरव्यूअर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और वो ऑनेस्टली समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो अगर आप डिसऑनेस्टली आंसर देते हैं, कुछ बना के आंसर देने, तुरंत पकड़े जाएंगे। प्लीज मत करिएगा। फोकस ऑन योर की स्ट्रेंथ्स एंड व्हाई योर बैकग्राउंड मेक्स यू यूनिकली क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और इन स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे आप इंटरव्यू पे आए हैं, ये चीज आप बोलिएगा अपने। Tie your answers back to your skills and accomplishments. आपके जो भी हुनर है, जो भी आपने अचीव किया है अपने प्रीवियस काम में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जो इस जॉब के साथ रिलेटेड है, उसको बोलिए अपने इंटरव्यूअर को। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में चाहिए, आपने कभी ना कभी उस टाइप का, अगर वो नहीं उस टाइप का काम जरूर किया होगा, और वो जरूर बोलिए अपने। कीप योर आंसर्स कंसाइज एंड फोकस्ड। जो भी आंसर आप दे रहे हैं उसको कंसाइज एंड फोकस रखिए कि एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। प्रैक्टिस योर आंसर्स बिफोर हैंड कैन कीप यू फोकस। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपने आंसर्स पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने पहले भी एक किसी और स्लाइड में बात की थी हम लोगों ने कि अपने किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को बिठाइए, उसको इंटरव्यूअर बनाइए और फिर आप इंटरव्यू दीजिए। This is practice, and practicing your answers beforehand can help keep you focused. Do not speak negatively about your previous employees. अगर आप experienced हैं और आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं या खुश नहीं थे, अपने मैनेजर से खुश नहीं थे, अपने वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं थे, तो प्लीज 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 आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे अपने करंट एम्प्लॉयर को या अपने इंटरव्यूअर को। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी कंपनी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हायर करना चाहती है। जो ऑलरेडी नेगेटिव माइंडेड है उनको हम में से कोई भी हायर नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपके आपके तजुर्बे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, सकारात्मक नहीं रहे थे, तो प्लीज वो अपने पास ही रखिएगा। प्लीज अपने दुख बखान करने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट स्पीक नेगेटिवली अबाउट द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। रादर, अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं था
तब भी आपने कुछ तो सीखा होगा उस कंपनी से, कुछ तो किसी न किसी से अच्छा सीखा होगा, तो जरूर उसके बारे में बोलिएगा। डू नॉट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर प्रीवियस एम्प्लॉय। बने रही नेक्स्ट लाइन। Tips for after the interview. When the interview is over, give yourself the best chances of moving forward by doing the following. जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, खत्म हो गया है, सोच लीजिए, when the interview is over, give yourself the best chances of moving forward by doing the following. अब क्या, अगले स्लाइड पे बात करते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद क्या करना है, अगले स्लाइड पे बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। Ask about next steps. Send a personalized thank you letter after the interview. Slide पढ़ते हैं, फिर discuss करेंगे। Ask about next steps. After your interview, it is appropriate to ask either your interviewer, hiring manager, or recruiter about what you should expect next. This will likely be a follow-up email with results from your interview. Additional requirements like an assignment or reference list or another interview. मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको। Ask about next step. After your interview, it is appropriate to ask either your interviewer, hiring manager, or recruiter about what you should expect next. This will likely be a follow-up email with results from your interview. Additional requirements like an assignment or reference list or another interview. Send a personalized thank you letter after the interview. Ask for the business card of each person you speak with during the interview process so that you can follow up individually with a separate thank you email. If you interviewed in the morning, send your follow up emails the same day. If you interviewed in the afternoon, the next morning is fine. Make certain that each email is distinct from the others using the notes you took during the conversation. डिस्कस करते हैं इसके बारे में। Ask about next steps. अब आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब आप क्या करने वाले हैं। आफ्टर योर इंटरव्यू इट इज अप्रोप्रिएट, सही है अगर आप पूछते हैं अपने हायरिंग मैनेजर से इसके बाद आप क्या करना, आप क्या चाहते हैं मैं करूं, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू आफ्टर द इंटरव्यू इज ओवर। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, आप उससे क्या चाहते हैं ये मुझे बताइए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। बिल्कुल प्रोफेशनल है, कोई दिक्कत नहीं। दिस विल लाइकली बी अ फॉलो अप ईमेल। ये भी हो सकता है कि आपने एक ईमेल भेजा और आपको ईमेल पे शायद आपसे बोला गया होगा कि कुछ रेफरेंस की बात हुई थी, रेफरेंस के नाम उनकी डिटेल्स भेजिए, या फिर आपने कोई असाइनमेंट किया है, कोई कोई आपने प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में ईमेल करिए। तो ये सारी चीजें ईमेल करिएगा। सेंड द पर्सनलाइज्ड थैंक यू लेटर आफ्टर द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद एक थैंक यू लेटर, थैंक यू ईमेल भेजना अति आवश्यक होता है, हमेशा याद रखिएगा, अति आवश्यक होता है। तो इसका मतलब अगर आपका सुबह इंटरव्यू हुआ है तो शाम तक ये चले जाना चाहिए आपका थैंक यू नोट। तो इफ यू इंटरव्यूड इन द मॉर्निंग, सेंड योर फॉलो अप ईमेल्स द सेम डे। शाम तक आप प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ, अगर आपका दोपहर को इंटरव्यू हुआ होगा, अगले दिन सुबह तक जरूर वो थैंक यू ईमेल भेज दीजिएगा। जब भी आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आप चाहें तो आप हर किसी पर्सन से या फिर जो भी वहां पर जो भी रिक्वायर्ड पर्सन थे, जो भी मेन ऑफिसर थे, उनसे उनका बिजनेस कार्ड मांग सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को बुरा नहीं लगता है। और जो अगर एक से ज्यादा थे आप उनका बिजनेस कार्ड लीजिए और हर किसी को मेल करिएगा, इंडिविजुअल करिएगा, वो कॉपी मत करिएगा, बीसीसी मत करिएगा, इंडिविजुअली मेल करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा। थोड़ा उसमें आपके डिस्टिंक्ट ईमेल करना जरूरी है, अगले इंसान को भी लगे कि आपने थोड़ा टाइम निकाला है ईमेल करने के लिए। यूजिंग द नोट्स यू टुक ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। अगर आपने कोई नोट्स वगैरह लिया है तो वो नोट्स मेंशन करिए और उस ईमेल पे थैंक यू जरूर लिखिए कि उन्होंने अपना टाइम बिताया है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अगले चैप्टर पे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।